हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आज 9th जनवरी के लिए जो हमने एनालिसिस किया था कल, तो वो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, कैसे हिसाब से हमारा प्रॉफिट हुआ या फिर नुकसान हुआ, और अभी 10th जनवरी के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए, कौन से व्यू हमने रखना चाहिए, वो भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। पूरा का पूरा वीडियो देखिए ताकि आप भी ये जो एनालिसिस है, ये जो हमारा प्लान है, उसका फायदा उठा पाए 110%। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। सबसे पहले कल के दो लेवल्स, एक था ये लेवल और एक था ये लेवल। प्राइसेस गैप अप ओपन हुए, उसके बाद में यहाँ पे जाके प्राइसेस कहना कि सस्टेन भी हुए, तो आपकी एक एंट्री भी बन सकती थी। मेरा जो रूल रहता है वो हिसाब से यहाँ पे एक एंट्री नहीं बनी कि प्राइस कुछ ज़्यादा ही कम टाइम के अंदर कुछ ज़्यादा ही भाग गया है, इस वजह से यहाँ पे एंट्री नहीं ली। और उसके बाद में यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन ली, यहाँ पे गई मैंने शॉर्ट पोजीशन ली, उसका मैंने टारगेट लिया 1:3 का टारगेट लिया है ना, और मेरा 1:3 का टारगेट यहाँ पर ही अचीव हो गया था। और उसके बाद में प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा भाग गए थे। आपको मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा कि मैंने कौन से प्राइस पे एंट्री ली और कौन से प्राइस पे एग्जिट किया। अदरवाइज ये जो एक साथ जो मोमेंटम आया है बुलिश साइड में, हमेशा याद रखो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, बुल्स आर नॉट ट्रस्टेबल, उनको पावर लगती है। तो एक ही पहले ही ऑलरेडी एक बड़ा मूव हो चुका है, उसके बाद में आप फिर से एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइसेस फिर से और ऊपर जाए, तो वैसा नहीं होता। भले ही सेलिंग साइड में हो जाए, सेलिंग साइड के अंदर अगर प्राइसेस नीचे गिरे हैं 1000 पॉइंट और 1000 पॉइंट गिर सकते हैं, लेकिन बाइंग के अंदर ऐसा नहीं होगा। बाइंग के अंदर अगर 300-400 पॉइंट ऑलरेडी भाग चुका है मार्केट, उसके बाद में भी आप एक बाइंग पोजीशन ले रहे हो एक ही साइड में कंटिन्यूअस वे के अंदर, जहां पर कोई प्रॉपर पुल बैक भी नहीं मिला है, तो फिर आपका वहां पे क्या हो जाएगा, नुकसान होगा, क्योंकि बायर्स क्या रहता है, ट्रस्टेबल नहीं रहता है। हमेशा ये चीज याद रखो। अब चलते हैं कि कल हम कैसे ट्रेड करें मार्केट को और कौन से वे के अंदर हमारा ट्रेड प्लान होना चाहिए। ठीक है, 1 वीक के अंदर जाते हैं। 1 वीक के अंदर क्या दिख रहा है देख लेते हैं। 1 वीक के अंदर आज सेट जो कि इनसेट कैंडल बने थे, उसका लो ब्रेक हो चुके हैं और नीचे वाले सेट के अंदर एक मोमेंटम आ सकता है। इनसेट कैंडल का अगर मैं यहाँ पर टारगेट पकड़ूँ तो 1001 पॉइंट का तो मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं नीचे के लिए। 1 डे के अंदर जाएंगे। 1 डे के अंदर क्या सिग्निफिकेंट दिख रहा है, 1 डे के अंदर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट अभी जो पर है वो सपोर्ट के पास में है, तो सपोर्ट यहाँ पर ले सकता है मार्केट। और अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक डाउन हो जाता है, जो कि ये लो आता है, ये कैंडल का लो आता है, 21 दिसंबर का लो आता है 46,904, उसके नीचे प्राइस सस्टेन हो जाता है, तो फिर और एक हमको थोड़ा सा नेगेटिव साइड के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर भी प्राइसेस पलट सकते हैं, ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। 15 मिनट के अंदर अभी हम देखेंगे कि 15 मिनट के अंदर भैया हमको कैसे ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए। जहाँ पर की प्राइसेस आकर रुके हैं, सपोर्ट लिया है, अगर वो ब्रेक करता है, जो कि ये साइड है, ये लेवल से इतना, अगर इसके नीचे अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाकर अगर हमको एंटर मिलती है तो फिर हम एंट्री लेंगे। 1:3, 1:4 का भी आप टारगेट रख सकते हो। उसके बाद में जब भी अगर ये लेवल जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऊपर साइड में, अपर साइड में अगर आपको दिख रहा है एक लेवल, इसके ऊपर जब भी एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने, जो कि ये लेवल रहेगा, मैंने तब हम बाय कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, मार्केट अगर हल्का सा गैप अप हो या फिर इसके बीच में कहीं पे भी ओपन हो जाए यहाँ पर, या फिर साइडवेज भी ओपन हो जाए, जब भी नीचे वाले साइड में जाए, नीचे वाले साइड में हम सेल करेंगे, जब भी ऊपर वाले साइड का ब्रेकआउट मिले वो टाइम पे हम बाय करके चलेंगे। सो एज क्लियर एज दैट। छोटा सा गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर हम वेट करेंगे कि प्राइसेस फिर से जो रेंज है हमारी उसके पास है, और उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकडाउन मिले और फिर एक नेगेटिव कैंडल के साथ में हम यहाँ पे एंट्री बनाए, नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ में हम यहाँ पे एंट्री बनाए। ठीक है, 1:3, 1:4 का आप टारगेट रख सकते हो। अगर बहुत बड़ा हमको गैप डाउन मिल जाता है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ध्यान रखो, लोगों ने होल्ड करके रखे पोजीशंस, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर प्राइसेस गैप अप हुए, ओपन हुए, उसके बाद में भी ऊपर ना जाते हुए प्राइस नीचे वाले साइड में आया, मतलब कि लोगों ने होल्ड करके रखे पोजीशन। अगर गैप डाउन अच्छा खासा बड़ा ओपन हो जाता है तो लोग बाइंग मतलब एग्जिट करने के लिए देखेंगे, और एग्जिट करेंगे तो बाइक ऑर्डर पड़ेगा, बाइक ऑर्डर पड़ेगा तो इनडायरेक्टली प्राइसेस ऊपर वाले साइड में आ जाएंगे। तो फिर आपको देखना है कि कौन से साइड में प्राइस एक्शन बता है। नेगेटिव खुला मार्केट, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, उसके बाद में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, लाइक ऐसे कुछ लेवल्स आपको ड्रॉ कर लेना है, पीछे जाकर आपको देखना है कि भैया यहाँ से कहीं से सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था क्या, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे इसने टच किया था, तो यहाँ से एक ऊपर वाले साइड के अंदर मोमेंटम आया था, तो बस हमने वो देख लिया। उसके बाद में जब भी इसके ऊपर अगर एक प्राइस एक्शन बनता है पॉजिटिव तो हम बाय करेंगे, और जब भी अगर इसके नीचे पहला प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो फिर हम इसके अंदर सेल करेंगे और कंटिन्यूएशन के अंदर हम प्लान करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको बड़ा गैप डाउन मिला तो आपको लेवल्स ड्रॉ करना है, जो भी साइड में आपको प्राइस एक्शन मूवमेंट मिले ऊपर या फिर नीचे, वो साइड पे आपको ट्रेड बनाना है। और अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो कहाँ खुलेगा, रेंज के बीच में ही खुलेगा, है ना, और जब ऊपर वाला साइड का ब्रेकआउट होगा तो फिर हम ट्रेड कर ही पाएंगे उसको। तो प्राइस एक्शन देखना है 5 मिनट के चार्ट के अंदर, पॉजिटिव या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखकर आपको ट्रेड करना है। और नेगेटिव साइड के लिए आप थोड़ा सा बड़ा टारगेट रख सकते हो, मिनिमम 1:3 तो रखना चाहिए आपने। ऐसे मार्केट के अंदर ही तो पैसा कमाने का टाइम रहता है। और ऑप्शंस के अंदर आप देखो कि ऑप्शंस के अंदर आपको टारगेट अगर मिल जाता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो ऑप्शंस के अंदर है उसकी वजह से अगर पहले ही टारगेट मिल जाता है तो फिर पहले टारगेट लेके बाजू में हो जाओ, क्योंकि उसकी वजह से होगा क्या, आप सेफ सिक्योरली मार्केट के अंदर पैसा कमा के साइड में हो जाओगे। आप सिर्फ बैंक निफ्टी के ऊपर जो बड़े बड़े स्पाइक
मारता है बैंक निफ्टी, उससे भी आप बच जाओगे। प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में हमको ट्रेड करना है। उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड ही हमें लेनी है एक दिन के अंदर। मैक्स हमको 2 ट्रेड्स पर डे का हमारा सिस्टम हमको फॉलो करके चलना है। मनी मैनेजमेंट प्रॉपर आपका होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड तो हमारा प्रॉपर है ही, क्योंकि हम 1:3 के नीचे तो ट्रेड करते ही नहीं है। सो यही हिसाब से हमको ट्रेड करना है कल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको पसंद आया होगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और फिर आप बढ़िया आगे।